नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है, यानी कि ऐसा शो जो हम खास अपनी फीमेल व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं। शो के जरिए हम महिलाओं को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद करते हैं, निवेश करने का सही तरीका बताते हैं ताकि आर्थिक तौर पर वो भी मजबूत हो सके। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और पीपीएफएस के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू दी शो। थैंक यू दीपाली। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको इसमें पार्टिसिपेट करने का तरीका बताते हैं। अगर आपके पास निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, किसी भी तरह की क्वेरी है, तो आप हमें एसएमएस और ईमेल कर सकती हैं। एसएमएस करने के लिए श्री लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@znetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना पूरा सवाल आप जरूर मेंशन करें। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर मैरिलिस डिसूजा मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है मैरिलिस आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल? हाँ, मेरा नाम मॉलिन डिसूजा है। मैंने 2007 में इन्वेस्ट किया था 7 और 8 में कई फंड्सों में, मतलब मैं काम कर रही थी। फिलहाल 2009 दिसंबर से मैं काम नहीं कर रही हूँ और मैंने ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखा है इन फंड्स का। तो आई वांट टू नो विच वन टू कीप एंड विच वन टू लेट गो। जी, जयंत जी हाउसवाइफ है मैरिलिस फिलहाल, और पहले 2007 में ये वर्किंग विमेन थी, तब इन्होंने टैक्स सेविंग के लिहाज से ईएलएसएस में लमसम इन्वेस्टमेंट किया था। अब जानना चाहती हैं कि क्या इनको करना चाहिए रिलायंस ईएलएसएस, बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96, यूटीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज, एसबीआई टैक्स एडवांटेज, एचडीएफसी टैक्स सेवर, ये कुछ ईएलएसएस फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। इसके अलावा एक लार्ज मिड कैप कैटेगरी का एचडीएफसी टॉप 200 भी इनके पास है, साथ साथ रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज। अभी जानना चाहती हैं कि पूरे पोर्टफोलियो को लेकर क्या नजरिया फिलहाल इनको अपनाना चाहिए? Merlin, all the ELSS funds that you have invested in are out of the lock-in period. तो मेरी राय में आपको ये सभी फंड्स को रिडीम करना चाहिए एंड देन टेक अ फ्रेश लुक एट योर इन्वेस्टमेंट्स। whatever money you can accumulate after redeeming this, you should then think of investing that amount into a fresh set of mutual funds based on your financial goals. For example, if you are seeking to fund a goal which will be at least 5 years plus, then it makes sense to invest in equity mutual funds through the monthly SIP route. जी। Also ये जो रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज फंड है वो ऐसे टाइम पे लॉन्च हुआ था जब कमोडिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स एंड वो सेक्टर में काफी फैंसी था। वो टाइम के बाद ये पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म किया और ये फंड भी अंडर परफॉर्मिंग है। तो मेरी राय में ये भी आपको रिडीम करना चाहिए। नाउ जो भी पैसा आप इकट्ठा करते हो, आप इन 3 कैटेगरीज के फंड्स में निवेश कर सकते हो। एक है लार्ज कैप, सेकंड इज लार्ज टू मिड कैप एंड थर्ड इज अ प्योर मिड कैप फंड। A few suggestions within this are in large cap you can invest either in HDFC Sensex Plus or in Franklin Blue Chip. In large to mid cap already you are having in HDFC Top 200, तो चाहिए तो आप उसमें ही ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप फिडेलिटी इक्विटी फंड चुन सकते हो। और प्योर मिड कैप में 2 अच्छे फंड्स है, एक है IDFC प्रीमियर इक्विटी और HDFC मिड कैप। So based on your requirements you choose the categories and the funds therein. जी, यानी मैरिलिस जो आपके ईएलएसएस फंड्स जो आपके पोर्टफोलियो में शामिल है, 2007 में आपने इन्वेस्टमेंट किया था एंड लॉक इन पीरियड जो है इनका वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप फिलहाल इन फंड से एग्जिट कीजिए और एक जैसे जयंत जी ने आपको बताया है कि एक लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप और मिड कैप कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी से फंड आप ऑप्ट कर सकती हैं और अपने पोर्टफोलियो को रीडिजाइन कर सकती हैं। और अगली कॉलर ऋतु मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है ऋतु आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। मैडम, मेरी 1 वर्ष की बेटी है, मैं उसके लिए कैसा प्लान लेना चाहती हूँ? आफ्टर 20 ईयर्स चाहे वो मैरिज में हो या फिर एजुकेशन में उसके काम आ सके। मैंने मिनिमम 50 लाख मैं कलेक्ट करना चाहती हूँ आफ्टर 20 ईयर्स। तो मैम क्या प्लान लेना मेरे लिए ठीक रहेगा? जी, जयंत जी अपनी 1 साल की डॉटर के लिए ऋतु इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि उसकी मैरिज, उसके हायर एजुकेशन का पर्पज फुलफिल करना चाहती हैं। जानना चाहती हैं कि क्या करना चाहिए, कोई चाइल्ड प्लान इनको ऑप्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड्स में भी ये इन्वेस्टमेंट का नजरिया अपनाने की सोच रही हैं? हाँ ऋतु, अपने बच्चों के लिए लोग यही दुविधा में पड़ते हैं कि वो चाइल्ड प्लान ले या म्यूचुअल फंड करे। मेरी राय में हमेशा चाइल्ड प्लान से बेहतर म्यूचुअल फंड्स है, लेकिन आपका जो इंश्योरेंस कवर है उसके लिए आप वो निग्लेक्ट न करें और उसके लिए एक सेपरेट टर्म इंश्योरेंस कवर ले। चाइल्ड प्लान्स का जो मेन एडवांटेज ये है कि अगर पेरेंट की मृत्यु हो
तो वो पॉलिसी जारी रहता है और बच्चों के फंडिंग में कोई बाधा नहीं आती है। लेकिन आप यही टर्म पॉलिसी प्लस म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हो। तो टर्म पॉलिसी आजकल काफी ऑनलाइन टर्म पॉलिसीज है जो काफी सस्ते में आपको अच्छा कवर देती है। तो आप अविवा, कोटक या मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ या एगॉन रेलिगेयर, ये 3-4 कंपनीज है जो आप देख सकते हो। और जो म्यूचुअल फंड्स का जो है, आप जैसे मैंने पहले 3-4 ऑप्शन दिए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, लार्ज कैप में है एचडीएफसी सेंसेक्स प्लस या फ्रैंकलिन ब्लू चिप। लार्ज टू मिड कैप में फिडेलिटी इक्विटी फंड एक अच्छा फंड है, और मिड कैप फंड्स में एक आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी या एचडीएफसी मिड कैप जी। लेकिन कोई भी फंड चुनने से पहले आप ये देख लेना कि उसके प्रोडक्ट फीचर्स आप ठीक से समझें। जी बिल्कुल। वहीं जयंत जी, अगर कोई इन्वेस्टर चाइल्ड प्लान ही स्पेसिफिकली ऑप्ट करना चाहे तो कुछ अच्छे ऑप्शंस आप बता पाएं? चाइल्ड प्लान्स में 2 प्रकार के होते हैं। एक जो इक्विटीज में निवेश करता है जो यूलिप्स है, और सेकंड इज ट्रेडिशनल चाइल्ड प्लान्स। ट्रेडिशनल चाइल्ड प्लान्स जो केवल डेट ओरिएंटेड है, उसमें एक आईसीआईसीआई का यंग स्टार्स है, यंग स्मार्ट किड, आईसीआईसीआई स्मार्ट किड, वो एक अच्छा पॉलिसी है जी। और यूलिप्स में कोटक का चाइल्ड एडवांटेज एक अच्छा प्लान है जी। बट एज अ रूल आई प्रिफर म्यूचुअल फंड्स टू चाइल्ड प्लान्स जी। यानी ऋतु, क्योंकि अपनी डॉटर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, काफी समय फिलहाल आपके पास है क्योंकि आपकी डॉटर जो है महज 1 साल की है, तो यहाँ पर जयंत जी की सलाह में म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी का रूट एक बेटर इन्वेस्टमेंट टूल हो सकता है इन कंपैरिजन टू चाइल्ड प्लान्स। और कौन कौन से फंड्स आप ऑप्ट कर सकती हैं, कैसे पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकती है, वो जयंत जी ने आपको बताया। इसके अलावा अगर कोई चाइल्ड प्लान ही स्पेसिफिकली आप ऑप्ट करना चाहती हैं तो 2 तरह के प्लान मार्केट में मौजूद हैं। इक्विटी ओरिएंटेड यूलिप मौजूद है, साथ साथ ट्रेडिशनल चाइल्ड प्लान भी बाजार में मौजूद है। तो अपने नजरिए के हिसाब से आप निवेश की शुरुआत कर सकती हैं। और अगली कॉलर दीप्ति दुबे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है दीप्ति आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। नमस्ते सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लास्ट 2007 में मैंने म्यूचुअल फंड्स में किया था इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज पर मंथ जी, विच वॉज बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड था, डीएसपी मेरिल का था, DAWS म्यूचुअल फंड था, ब्लैक रॉक था जी। अब 2007 में मैंने इन्वेस्ट किया था और 3 इयर्स का लॉकिंग पीरियड था वो। तो क्या ये राइट टाइम है उसको विथड्रॉ करने का, या मैं उसको ऐसे ही लीव इट करके 5 साल तक छोड़ दूं? जी, इसके अलावा पूछिए। दूसरा मेरा है कि आज की डेट में मैंने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका पोर्टफोलियो जानना है कि वो सही है कि नहीं जी। रिलायंस सुपरमार्केट प्लान में मैंने 50,000 पर ईयर डालती हूँ, 3 साल तक मैंने डाला है, बट अभी मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ लॉस हो रहा है जी। तो क्या मुझे वो कंटिन्यू करना चाहिए? LIC में मैंने 2 प्लान लिए हैं, बीमा गोल्ड जो 24,000 का है ईयरली और एक 20,000 का ईयरली है जी। और तीसरा है मैंने अभी ICICI प्रूडेंशियल का गारंटीड सेविंग प्लान है, कोई 20,000 इन्वेस्ट किया है ईयरली फॉर 10 इयर्स जी। तो अभी भी मैं 10,000 सेव कर सकती हूँ मंथली, तो वो मुझे पोर्टफोलियो बता दें कि म्यूचुअल फंड कौन से बेस्ट हैं जी। जयंत जी, रिलायंस का सुपर मार्केट रिटर्न प्लान, फिलहाल सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही 50,000 पर एनम का ये प्रीमियम पे कर रही है। आपकी सलाह जानना चाहती हैं, फिलहाल जो है लॉसेज इनका जो है ये पॉलिसी है दे रही है, तो क्या नजरिया इनको अपनाना चाहिए? इसके अलावा ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करी है और एडिशनल 10,000 इन्वेस्ट करना चाहती है। जानना चाहती है पोर्टफोलियो किस तरह से इनको क्रिएट करना चाहिए? दीप्ति, ऑलरेडी आप कई सारे म्यूचुअल फंड्स और कई सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज में निवेश कर रहे हो, तो मेरी राय में और एक पॉलिसी या फंड ऐड करने से कोई आपको ज्यादा फायदा होगा नहीं। व्हाट यू शुड लुक एट इज कंसोलिडेटिंग योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जी। मुझे लग रहा है कि आपने ये सभी जो भी स्कीम्स चूज किए हैं वो आपको जो भी एजेंट है उन्होंने सब फीचर्स ठीक से बताए नहीं होंगे, सो बिकॉज यू आर नॉट रियली क्लियर व्हाई यू हैव परचेज सो मेनी। ओके, नाउ नॉर्मली एज अ रूल इंश्योरेंस हम लोग प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं, टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ, टू प्रोटेक्ट आई मीन सो दैट डिपेंडेंट्स डोंट लूज फाइनेंशियली इफ वी आर नॉट देयर। एंड फॉर इन्वेस्टमेंट्स वी चूज म्यूचुअल फंड्स। अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे, जैसे रिलायंस का है वो एक यूलिप है, उसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है एंड उसमें जो भी जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है उसमें इट्स वेरी क्लियर दैट द फर्स्ट 3 to 4 years में ज्यादा जो खर्चे करते हैं विच इंक्लूड द एजेंट्स कमीशन, दैट विल ईट अवे अ लॉट ऑफ योर प्रीमियम। तो इसके लिए आपको अभी लग रहा है कि लॉस हो रहा है, एंड वैसे भी मार्केट तो लास्ट 3 साल में काफी वीक ही रहा है, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज थिंग्स। तो अभी आप अगर सरेंडर करोगे इसको तो इट मे बी दैट दे विल बी सरेंडर चार्जेस लेविड ऑन दिस, तो आपको डबल लॉस होगा, एक तो मार्केट वैल्यू पे लॉस प्लस सरेंडर चार्जेस। तो एंड सेम थिंग इज विद अदर 2 LIC पॉलिसीज। तो अगर आपको ये पॉलिसीज में आगे का प्रीमियम नहीं भरना है तो पहली बात आप इसको फुल्ली पेड अप स्टेटस में कन्वर्ट कीजिए।
तो इससे क्या होगा, आपका जो लाइफ का कवर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट एटलीस्ट आपको फ्यूचर प्रीमियम्स नहीं भरने होंगे। नाउ टू मेकअप फॉर दिस लॉस ऑफ लाइफ कवर यू कैन टेक अ सेपरेट ऑनलाइन टर्म पॉलिसी। दूसरा, जो आपके जो 3-4 जो म्यूचुअल फंड्स है, आपने मुझे लग रहा है जो आपने डिस्क्राइब किया उससे लग रहा है कि वो सब टैक्स सेविंग फंड्स है, क्योंकि आपने कहा कि 3 साल का लॉक इन है। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम्स ऑफ द फंड्स, बट जनरली अब इन ELSS फंड्स एक बार लॉक इन खत्म होता है तो इट इज बेटर टू रिडीम द फंड एंड देन स्टार्ट अफ्रेश। जी। तो जो भी आपने फंड हाउसेस चुने हैं वो काफी अच्छे हैं, तो वही फंड हाउस में आप कोई दूसरे अच्छे स्कीम में वो शिफ्ट कर सकते हो पैसा। जी। एंड फॉर ऑल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स आई सजेस्ट यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट फीचर्स प्रॉपर्ली एंड द प्रोज एंड कॉन्स एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन एग्जिटिंग प्रीमेच्योरली। जी बिल्कुल, यानी दीप्ति हमेशा हम अपने शो में कहते हैं कि जब कभी भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, निवेश की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि क्या पर्पज है आपका, कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफी सारी पॉलिसीज अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना कोई ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको एक इंश्योरेंस चाहिए, एक हेल्थ, एक आपको बीमा कवर चाहिए और एक आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तीनों ही अलग अलग गोल्स और तीनों ही गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिलहाल आपके सवाल की अगर बात करें तो रिलायंस सुपर मार्केट रिटर्न प्लान है या फिर जो आपके पास ऑलरेडी पॉलिसीज है LIC की, उनमें अगर आप फर्दर प्रीमियम पेमेंट नहीं करना चाहती हैं तो उनको फुल्ली पेड अप स्टेटस में आप कन्वर्ट कीजिए और मैच्योरिटी तक होल्ड कीजिए, क्योंकि अगर प्रीमैच्योरली आप उनको सरेंडर करती हैं तो काफी नुकसान फिलहाल आपको हो सकता है। और जो नई पॉलिसी का आपने जिक्र किया, ICICI की पॉलिसी में आप जो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो यहां पर आप किसी भी पॉलिसी को फिलहाल शामिल मत कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो आपके पास है उन्हीं फंड हाउसेज में से दूसरी स्कीम आप ऑप्ट कर सकती है और निवेश जारी रख सकती हैं। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को अपने शो में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। खास महिलाओं के लिए तैयार किए गए इस शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आपके पास भी निवेश से जुड़ा कोई सवाल है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट क्वेरी है, हमारे शो में आप शामिल होना चाहती हैं, एक्सपर्ट की राय लेना चाहती हैं, तो SMS करें, श्री लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दें 57575 पर। इसके अलावा ईमेल करें shri@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर मेंशन करें। जयंत जी, अगला मेल है हमारे पास रिजू परसाई का। इन्होंने ईमेल किया है, फाइनेंशियल प्लानिंग पर ये गाइडेंस चाहती हैं आपकी। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेरे हस्बैंड की जो एज है वो 34 इयर्स है और उनकी जो मंथली इनकम है 50,000 है। अब काफी सारी उनकी क्वेरीज हैं जिस पर आपकी गाइडेंस चाहती हैं। सबसे पहला ये कि वो घर खरीदना चाहती हैं, साथ साथ फिलहाल वो 3 साल के लिए कार लोन पे कर रही हैं, 13,000 पर मंथ की किश्त वो पे कर रही हैं EMI। तो वो घर खरीदने के लिए कुछ फंड एक्यूमुलेट करना चाहती हैं, क्या करें इसके लिए? साथ ही साथ अपने रिटायरमेंट के लिए अपने हस्बैंड की पेंशन प्लानिंग भी साथ साथ वो करना चाहती हैं और उनका जो छोटा भाई है वो भी उन पर डिपेंडेंट है, तो उसके एजुकेशन के लिए भी कुछ फंड एक्यूमुलेट करना है। इन सभी सवालों पर आपकी सलाह क्या होगी? रिजू, आपके नीड्स काफी सारे हैं, लेकिन पहले मैंने ये नोटिस किया कि आपका फैमिली काफी बड़ा है और बहुत लोग आपके ऊपर निर्भर है। तो पहले आपको अपने लाइफ पे एक बड़ा लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप नहीं रहे तो आपके फैमिली को आपत्ति नहीं आनी चाहिए। आप कह रहे हो कि आपका इनकम अराउंड 60 लाख है। यूजुअली जो थंब रूल है दैट इज यू हैव टू टेक अ लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ अराउंड से बिटवीन 11 to 13 times योर इनकम। तो बाय दिस यार्डस्टिक यू शुड बी टेकिंग अ कवर ऑफ अराउंड 80 lakhs फॉर ऑन योर ओन लाइफ एंड ट्राई टू टेक अ कवर फॉर द मैक्सिमम पीरियड पॉसिबल। आजकल 35 years तक के भी टर्म प्लान्स मिलते हैं और वो काफी सस्ते हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल जो भी ऑनलाइन टर्म प्लान्स देते हैं, 3-4 अच्छे कंपनीज है, अविवा, एगॉन डेलीगेयर, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, ये सब जो ऑनलाइन प्लान्स देते हैं, आप हर एक को परखे। और ये प्लान्स है, इफ यू आर नेट सेवी, आपको कोई एजेंट की जरूरत नहीं है, आप बिना एजेंट के ही आप ले सकते हो ये जी। लेकिन आपके जो बाकी गोल्स है, मुझे लग रहा है आपको इस सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के पास जाके एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनाएं, क्योंकि आपके गोल्स कई सारे हैं और आपका इनकम लिमिटेड है। सो दैट्स व्हाट आई सजेस्ट। जी जयंत जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट जो इनका पोर्टफोलियो उसका भी जिक्र कर देते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं जिसमें ये करीब 8 से 9 हजार रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रही है। 36 महीने की RD भी इनके पोर्टफोलियो में है। साथ साथ 2 पॉलिसीज भी, LIC जीवनानंद और बजाज अलियांज यूलिप। इन पर आपका क्या नजरिया है? हाँ, एक्चुअली मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा है, फंड्स अच्छे हैं,
सिर्फ एक रिलायंस ग्रोथ जो एक अंडर परफॉर्मर है वो आप SIP बंद करके आप कोई अच्छे लार्ज कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स शामिल नहीं है। HDFC सेंसेक्स प्लस या फ्रैंकलिन इंडिया निफ्टी ऑप्शन, तो ये 2-3 फंड्स है जो आप कर सकते हैं। एंड फॉर योर इंश्योरेंस मुझे लग रहा है कि अगर आप दीज आर नॉट गिविंग यू एडिक्वेट लाइफ कवर, मुझे लग रहा है पहले आप इनको फुल्ली पेड अप स्टेटस में कन्वर्ट करें और वही प्रीमियम जो है आप म्यूचुअल फंड्स में लगाएं और एक अच्छा ऑनलाइन टर्म पॉलिसी ले सकते हैं बड़ा अमाउंट के लिए। जी, आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर कंचन मेहता हिसार हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है कंचन आपका मनी मैटर्स में, क्या है आपका सवाल, पूछिए। मैम, मैंने कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से यूनिक प्लान लिया हुआ है जी, ग्रोथ स्मार्ट जी। उसमें मैम मैंने एनुअल प्रीमियम 30,000 भरा है, 3 साल तक भरा है जी, और उसमें रिस्क कवर है मैम 10 लाख रुपीज जी। अब मुझे वो प्लान मैम आगे कंटिन्यू करना चाहिए या क्विट करना चाहिए? अब उसकी 4th इंस्टॉलमेंट ड्यू है जी। जयन जी, कैनरा HSBC OBC ग्रोथ स्मार्ट प्लान इनके पास है, 30,000 एनुअल प्रीमियम भी पे कर रही हैं, 10 लाख का यहाँ पर सम इंश्योर्ड है। जानना चाहती हैं क्या इन्वेस्टमेंट इस प्लान में इनको कंटिन्यू करना चाहिए, आपका नजरिया क्या है? कंचन, पहली बात आपको ये देखना है कि ये जो 10 लाख का कवर है वो आपके लिए काफी है कि नहीं है जी। तो अगर नहीं है तो आपको ये यूलिप के साथ और एक प्योर प्रोटेक्शन कवर लेना चाहिए, विच कैन बी एन ऑनलाइन टर्म प्लान। दूसरा, ये कैनरा OBC का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस वो इतना खास नहीं है, वो ये कंपनी 3-4 साल से चल रही है, लेकिन आपको सरेंडर करने से पहले ये देखना है कि सरेंडर चार्जेस क्या लगेंगे, क्योंकि नॉर्मली इमीडिएटली 3 इयर्स के बाद अगर हम लोग सरेंडर करते हैं तो काफी हैवी चार्जेस लगते हैं। यूजुअली यू विल गेट ओनली अराउंड 30 to 35% ऑफ द एंटायर प्रीमियम दैट यू हैव पेड फॉर 3 इयर्स। तो आर यू ओके विद टेकिंग दैट लॉस? दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड चेक। सेकेंड इज, कोई भी यूलिप में कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको लॉस हो रहा है, इट में ऑल्सो भी बिकॉज यू टेकन अ इक्विटी ऑप्शन, और लास्ट 3 साल में वैसे भी मार्केट तो डाउन ही है जी। सो यू हैव टू गो इनटू द रीजंस एंड देन डिसाइड वेदर यू वांट टू विड्रॉ और नॉट, एंड देन लुक एट द सरेंडर चार्जेस ऑल्सो जी। यानी कंचन, सबसे पहली बात 10 लाख का आपको इसमें कवर मिल रहा है, अगर ये कवर आपके लिए पर्याप्त है तो आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकती हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि जो अमाउंट है ये आपके लिए काफी है तो नाकाफी है आपके लिए, तो ऐसे में आप टर्म इंश्योरेंस प्लान चुन सकती हैं जहां पर कम प्रीमियम देने पर आपको एक लार्ज रिस्क कवर मिलता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, सेविंग्स के लिहाज से आप म्यूचुअल फंड SIPs भी शुरू कर सकती हैं। और इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह का सवाल है, हमारे एक्सपर्ट्स की राय आप लेना चाहती हैं, तो आप हमें SMS और ईमेल कर सकती हैं। SMS करने के लिए शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर मेंशन करें। और अगली कॉलर प्रियदर्शनी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका मनी मैटर्स में, क्या है आपका सवाल, पूछिए। लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। प्रियदर्शनी का सवाल मैं आपको बता देती हूँ। जयन जी, फैमिली फ्लोटर पर ये आपके एडवाइस लेना चाहती हैं। इनकी एज 30 इयर्स है और इनके फादर की एज 64 इयर्स और मदर की एज 58 इयर्स है। ये अपने और अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहती है। फिलहाल जहां ये जॉब करती है वहां से इनको 2.5 लाख का कवर हेल्थ जो बीमा अपनी फैमिली के लिए मिल रहा है, लेकिन ये जानना चाहती हैं इनकेस अगर ये अपनी जॉब छोड़ती हैं आगे चलकर, अगर ये बाहर से मतलब अपनी जॉब से बाहर से अगर ये हेल्थ बीमा कराती हैं तो कौन सी कंपनी इनको चुननी चाहिए, कितना प्रीमियम इनको देना पड़ सकता है, क्या सलाह होगी आपकी? प्रियदर्शनी, ये बहुत अच्छा है कि आप ये सोच रहे हो कि अगर आप जॉब छोड़े तो यू आर क्लियर दैट यू विल नॉट बी हैविंग दिस पॉलिसी। ऑल्दो अभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पोर्टेबल है, तो देर इज अ वे ऑफ कन्वर्टिंग योर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी इनटू एन इंडिविजुअल पॉलिसी, लेकिन इट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा, अगर आप बाहर के कंपनी से कोई फ्लोटर लेते हो, इट्स अ गुड थिंग टू टेक अ फ्लोटर, लेकिन इन योर केस इट लुक्स अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि आपके दोनों पेरेंट्स 50 के ऊपर है और कोई भी फ्लोटर में जो भी एल्डेस्ट पॉलिसी होल्डर है उनके एज के हिसाब से पूरा फ्लोटर का प्रीमियम डिसाइड होता है। एंड यूजुअली कंपनीज डोंट ऑफर अ फ्लोटर पॉलिसी इफ द एल्डेस्ट पर्सन इज अबाउट द एज ऑफ 50। तो शायद आपको
तीनों के लिए अलग अलग पॉलिसीज लेने होंगे, वन फॉर योरसेल्फ एंड वन ईच फॉर बोथ योर पेरेंट्स. While choosing a policy, don't go only by the premium. Abhi, there may be a company offering a policy at a low premium, but they may not offer various other features. तो जो 2-3 फीचर्स आपको देखने चाहिए कि स्पेशली फॉर पीपल अबव 50, एक कोप पे क्लॉज होता है विच इज नोन एज अ डिडक्टेबल. उसमें क्या, अगर आप 100 रुपीज का पॉलिसी लेते हो तो कंपनी बोलता है कि वो पॉलिसी तो देंगे लेकिन फर्स्ट 20 to 30 रुपीज पेशेंट को ही भरना होगा एंड केवल बाकी का जो ऊपर का पार्ट है वो कंपनी भरेगी. प्लस देर आर अदर थिंग्स लाइक जो भी सब सीलिंग्स है ऑन रीइंबर्समेंट. फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल रूम रेंट पे ओनली 1% होता है. सो एवरी कंपनी हैज डिफरेंट रूल्स, सो यू हैव टू माइन्यूटली चेक देम. एज अ जनरल रूल मुझे लगता है कि जो ये 3 जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस है, स्टार हेल्थ, मैक्स ब्यूपा और अपोलो म्यूनिक, इन तीनों के पॉलिसीज बाकी इंश्योरेंस से अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड सर्विस. एंड प्लस उनके बाहर के टीपीएस नहीं है, दे हैंडल द क्लेम्स देमसेल्व्स. So look at policies from these 3 and only if you are not satisfied then go to some other general insurance company. जी, यानी प्रियदर्शनी, जैसे जयंत जी ने बताया कि अगर आप पॉलिसी हेल्थ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी खरीदती है तो यहाँ पर जो एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली में उसकी एज के हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होगा. तो इस केस में यहाँ पर सलाह यह है कि आप अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए अलग अलग पॉलिसी खरीदिए. कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पर इन्होंने सजेस्ट किए, स्टार हेल्थ है, मैक्स ब्यूपा है, अपोलो म्यूनिक है, कुछ अच्छी कंपनीज है जिनके प्लान, जिनकी हेल्थ पॉलिसीज काफी अच्छी हैं. इसके अलावा निवेश का नजरिया अपनाने से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी डिस्कशन करें जिन्होंने ऑलरेडी पॉलिसीज ली हुई हैं, क्योंकि हमेशा वो पॉलिसी चुननी चाहिए जिसका क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड बेहतर हो. तो उम्मीद है यहाँ पर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आज जितने ही कॉलर्स अपने शो में शामिल कर पाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए, शो के साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू. इसी के साथ फिलहाल मनी मैटर्स फॉर विमेन में इतना ही. आप देखते हैं जी बिजनेस, आपका फायदा. नमस्कार.